अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सो व्हाट इज कॉब फंक्शन? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो Q इज इक्वल्स टू एल, और एल जो है वो लेबर को रिप्रेजेंट करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि ए लेबर अल्फा और के जो है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल बीटा। क्यू क्या है? क्यू जो है वो एक रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के कितना हमारा जो टोटल आउटपुट आ रहा है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ए है हमारा वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और वी कैन से टेक्नोलॉजी। एल जो है वो लेबर, और के जो है वो कैपिटल ऑफ इनपुट। अल्फा और बीटा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अल्फा जो है वो लेबर का लेबर इलास्टिसिटी और इन आउटपुट, और बीटा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ कैपिटल। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है विद अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जैसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जितना हमारा इनपुट हम देते हैं उतना ही हमारा आउटपुट आ जाए, यानी कि सेम रेशो से दोनों में चेंज आ जाए, तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। यानी कि इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 रहे, तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज होमोजीनियस। होमोजीनिटी क्या है? लीनियर होमोजीनियस, तो इसको भी देख लेते हैं बाद में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ईच फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू ईच फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था थ्री स्टेजेस डायग्राम में, जो कि जो हमारा ऑप्टिमम स्टेज था, जो जिसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई थी, यानी कि सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में हमारे पास प्रोडक्टिविटी हाई थी, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी ज़ीरो तक पहुंच चुकी थी। तो अब जब ज़ीरो हो और उसके बाद मीन्स ज़ीरो का मतलब कि अगर हम मज़ीद लेबर को हायर करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। सो इट इज़ अ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ईच फैक्टर। जितना आप लेबर हायर करोगे उतने ही आप डिमिनिश जाओगे, जबकि थर्ड स्टेज में वो फिर नेगेटिव में चला गया था। So it is a diminishing return to each factor. The third one is coefficient represent the output elasticity of input. कोएफिशिएंट जो है उसके वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट इलास्टिसिटीज। अब कोएफिशिएंट क्या है उसके? वो आउटपुट के इलास्टिसिटी को इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कॉपरलेस प्रोडक्शन फंक्शन है ये पास होता है ओरिजिन से, यानी कि 45 डिग्री का पे लाई करेगा। अगर ये हमारे पास डायग्राम में देखें तो ये 45 डिग्री का यानी कि ओरिजिन से पास करेगा। अब शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम जो वो रिप्रेजेंट होता है वो थ्रू अल्फा, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं लेबर का कितना शेयर है या कितना कितना लेबर जो है, लेबर की इलास्टिसिटी अल्फा जो है वो आउटपुट में कितना चेंज ला रहा है। सिमिलरली शेयर ऑफ कैपिटल इन नेशनल इनकम इक्वल्स टू बीटा, यानी कि बीटा जो है वो आउटपुट में कितना कैपिटल के चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है के थ्रू शो करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है हमारे पास कि हमने कहा था कि हम होमोजीनियस को समझेंगे कि होमोजीनिटी क्या है। सो इफ गिवन अ given as CD यानी कि कॉप डगलस with input share, we can calculate what will happen if we double output. Let's suppose हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्यों जो है वो तो टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, के जो है वो कैपिटल को और एल जो है वो लेबर को। अब बीटा जो है वो 0.2 है,
इसमें यानी कि कैपिटल का कितना शेयर है, और जो हमारे पास लेबर है उसमें अल्फा वन वन है, तो अब लेबर का इतना शेयर है, सो वी मल्टीप्लाई ईच साइड बाय ए एंड एक्सपैंड, वी कैन फाइंड आउट if we have increasing decreasing or constant returns to scale. अब a को हमने both side multiply किया for the sake of to find out the homogeneity. अब a को जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास k का जो पावर है या k में पर बीटा का जो वैल्यू है वो a पर आएगी। सिमिलरली अगर लेबर के साथ हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर में जो अल्फा की वैल्यू है वो ए पर आएगी। जब हमने दोनों से कॉमन ले लिया यानी कि के जो है वो के से कॉमन ले लिया तो उसका पावर जो है वो 0.2 आ गया, और ए जो है वो हमने लेबर से ले लिया तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो उसके ऊपर 1 आ गया। अब हमारे पास है के जो कि 0.2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स दोनों के ऊपर 0.2 आ रहा है। लेबर के ऊपर 1 आ गया क्योंकि लेबर में अल्फा की वैल्यू जो थी वो 1 थी। बट वी नो दैट के यानी कि कैपिटल जो है उसका जो पावर था बीटा का की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0.2 थी इनटू लेबर की वैल्यू 1 थी। ये किस चीज की इक्वल थे, अगर हम अपना फर्स्ट जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको देखें तो वो इक्वल है इस फॉर्म के। सो वी कैन से AQ is equals to, अब हमारे पास हमने यहाँ पर Q को पुट कर लिया क्योंकि हमारी ये जो पूरा फंक्शन था ये Q के फंक्शन से मैच कर रहा है, यानी कि हम Q पुट कर सकते हैं यहाँ पर। सो हमने Q पुट कर लिया और जो दोनों वैल्यूज थी यानी कि अल्फा और बीटा की वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन जब बेस सेम हो तो उसके जो पावर है वो प्लस हो सकते हैं या एड अप हम कर सकते हैं। सो नाउ यूजिंग द पावर ऑफ इंडाइसिस वी कैन ऐड 0.2 एंड 1। अब दोनों को प्लस करके हमारे पास एक की जो वैल्यू है वो 1.2 और क्यू जो है वो हमारे पास आउटपुट का जो हमने पुट किया था वो आ गया। सो वी नो दैट any positive value of a to the power of 1.2 is going to be greater than, therefore this function must exhibit increasing returns to scale। अब हमने पढ़ा था कि increasing return to scale क्या होता है, जब अल्फा और बीटा यानी कि लेबर और कैपिटल का शेयर जो है उनको प्लस करके अगर वो ग्रेटर आ रहा है 1 से तो इट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर हमारे पास इक्वल्स टू 1 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा तो वो हम कहेंगे कि दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। द थर्ड वन इज अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है उनको एड अप करके प्लस करके हमारे पास वो लेस आ जाए 1 से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। दिस इज द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन